नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि यदि सूर्य हमारी जन्म कुंडली में उच्च के हैं, अच्छे हैं, तो हमें क्या फल देंगे। सूर्य से संबंधित हमें क्या व्यापार करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। यदि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो हमें क्या कष्ट देगा, सूर्य के दुष्प्रभाव क्या होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे हम सबको पता है कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में सर्वप्रथम सबसे पहला ग्रह जो है वो है सूर्य। सूर्य जो है वो राजा है। तो सूर्य का हमारी जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या फल सूर्य हमारी जन्म कुंडली में हमें देता है और क्या सूर्य के अशुभ प्रभाव है, क्या सूर्य हमें क्या कष्ट देता है और अशुभ सूर्य के उपाय क्या हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले एक सूचना आपको दे दूं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश होता रहता है, शत्रुओं की वृद्धि होती रहती है, मांगलिक योग के विषय में या वर कन्या के कुंडली के मिलान करने के लिए अपने घर में महामृत्युंजय, सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण पाठ, रुद्राभिषेक, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए अपने घर में या ऑनलाइन पूजा पाठ इत्यादि कराने के लिए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इन चीज़ों का शुल्क लगता है, कुंडली विश्लेषण का भी शुल्क लगता है। वीडियो के नीचे हमारा संपर्क सूत्र दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं और जो भी आपका प्रश्न है उसको आप व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी और जो भी उसका निवारण होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं जो आज का हमारा मुख्य विषय है और सबसे अच्छा होने वाला है ये विषय। एक प्रमाणिक सूत्र लेकर हम आए हैं जो कि कई कुंडलियों पर मैं आजमा चुका हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी ये बताया जाए। यदि आपकी कुंडली में भी हो तो आप ज़रूर इसका निवारण करवाएं। आइए चलते हैं, सूर्य हमारी जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव देता है इस पर आज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्य किन किन चीज़ों का कारक होता है। तो सूर्य होता है पिता का सुख, नेत्र ज़्यादातर दाहिने नेत्र का होता है, उच्च अधिकारी पद का, आत्मबल का, शिव भक्ति का, सत्ताधारी एवं राजनीतिक का, राज्य मान सम्मान, तेज बल आदि का कारक सूर्य माना गया है। जैसे गेहूँ, घी, तांबे आदि का विचार भी हमें सूर्य से करना चाहिए। सूर्य 1, 9, 10वें भाव का कारक माना गया है। तो 1, 9, 10वां भाव कौन सा है, ध्यान से आप देखिए। 1 मतलब पहला भाव होता है लग्न, 9वां भाव हो गया भाग्येश और 10वां हो गया कर्मेश। 1, 9, 10 इन 3 भावों का सूर्य कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है यदि जिस भाव का कोई कारक ग्रह हो वो यदि अपने कारक भाव में अकेला बैठ जाए और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही हो तो उस भाव के फल की हानि करता है। इस बात को आप विशेष याद रखें और सही से समझिए। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। उदाहरण के लिए समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक जन्म कुंडली का निर्माण किया है। आइए समझते हैं इस जन्म कुंडली से। यहाँ पर हमने 1 अंक लिखा है, तो 1 अंक का मतलब होता है मेष राशि, उसके सामने लिखा है 7 अंक जो होती है तुला राशि। तो सूर्य यहाँ पर मेष राशि में उच्च के हो गए
और तुला राशि में नीच के हो गए सूर्य। ठीक है, सूर्य यदि हमारी जन्म कुंडली में अच्छे हैं और सूर्य सिंह राशि में, स्वराशि है सिंह की, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है और सिंह राशि में ही सूर्य त्रिकोण के भी माने जाते हैं। यदि सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, उच्च के हैं, उच्च राशि अर्थात मेष राशि में बैठे हैं और पूर्ण बलाबल के साथ हैं, अंश भी सूर्य के अच्छे हैं और मित्र ग्रहों के घर में बैठे हो तो अच्छा फल देते हैं। सूर्य के सभी ग्रह मित्र हैं, शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। यदि वृष राशि में और तुला राशि में सूर्य होंगे तो ये शत्रु राशि में, शत्रु के घर में बैठे हैं। और मकर और कुंभ राशि में, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ, मकर सूर्य में, मकर और कुंभ में सूर्य होंगे तो भी शत्रु राशि में माने जाएंगे। यदि सूर्य हमारी जन्म कुंडली में मित्र के घर में बैठे हो, उच्च के हो और पूर्ण बलाबल के साथ हो तो पिता का सुख हमें पूर्ण मिलता है, हमारी आँखों में कोई भी परेशानी नहीं होती है, उच्च पद का जैसे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब हमें प्राप्त हो सकती है, राजनैतिक इत्यादि में भी हम जा सकते हैं, वहाँ भी हमें पूर्ण मान सम्मान मिलेगा, हमारे अंदर तेज बल होगा, पूर्ण विश्वास होगा कि हम इस काम को करके ही रहेंगे, जो भी काम हम करेंगे उसको पूर्ण बल और पूर्ण विश्वास के साथ हम करेंगे। इसी का उल्टा जिसको कहते हैं इसी का विपरीत, यदि सूर्य हमारी जन्म कुंडली में नीच के हो या शत्रु के घर में बैठे हो तो क्या प्रभाव होगा वो भी आप समझिए। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और वृष राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ राशि में तो अगर बैठे हैं तो शत्रु के घर में सूर्य बैठे होते हैं। यदि अंश के भी कम हो और नीच के हो, शत्रु राशि में बैठे हो और पाप ग्रहों से पीड़ित हो, जैसे राहु से, केतु से, शनि से और शत्रु ग्रह से जैसे कि शुक्र से, यदि इन ग्रहों की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही हो और सूर्य नीच के हो, कम अंश के हो तो इसके हमारे जीवन पर बुरे प्रभाव होंगे। क्या बुरे प्रभाव होंगे? जैसे कि हमारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, पिता के सुख में कमी होगी, पिता का सुख हमें कम मिलेगा, हृदय रोग की परेशानी होगी, मुंह पर फुंसी होगी, हमारे सफ़ेद कोढ़ होने की संभावना भी बनती है, पेट की समस्या, आँखों की समस्या, भूख कम लगना, गर्मी हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, पीलिया होने की संभावना होती है, सुजाक रोग होने की संभावना, जलना, कटना इत्यादि रोगों की उत्पत्ति होती है। सूर्य हमारी जन्म कुंडली में यदि अच्छे हैं तो हमें क्या पढ़ाई करवाता है? सूर्य हमें अकाउंट, फाइनेंस, एस्ट्रोफिजिक्स, वनस्पति शास्त्र, साइंटिस्ट, सीए की पढ़ाई, इनकम टैक्स, वित्त मंत्रालय में पद प्राप्त करवाता है हमें। यदि हम पढ़े लिखे ना हो, सूर्य हमारा अच्छा हो तो जैसे सब्जी का बिजनेस, लकड़ी का काम, फूलों की नर्सरी का काम भी यदि सूर्य किसी का अच्छा हो तो वो व्यक्ति कर सकता है, उसमें भी उनको पूर्ण सफलता मिलेगी। अब सूर्य से संबंधित हमें क्या व्यापार करना चाहिए? क्योंकि कई लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश घर की परिस्थिति के अनुसार पूर्ण नहीं हो पाती है और उनके जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हों, मित्र के घर में बैठे हों और पूर्ण बलाबल के साथ हो तो उनको क्या काम करना चाहिए? इस पर ध्यान दें आप। वो कृषि संबंधित व्यापार कर सकते हैं, उसमें उनको नाम की प्रसिद्धि होगी, फूलों का हो गया, फलों का, अन्न का, दालों का व्यापार। सूर्य लकड़ी का काम भी करवाता है, जैसे फर्नीचर का काम हमने कर दिया, नर्सरी का काम कर दिया। वो जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वो फाइनेंस का व्यापार भी
कर सकते हैं। सूर्य यदि किसी का अच्छा हो तो इन व्यापार करने में पूर्ण लाभ उनको जरूर मिलेगा। सूर्य यदि किसी की जन्म कुंडली में अशुभ हो तो क्या उपाय करने चाहिए? उसके लिए सबसे पहला उपाय है कि अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता से संबंध अच्छे बनाएं, अपने पिता को प्रसन्न रखें, खुश रखें, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय है भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्थात रोज सूर्य अर्घ्य दें, और जो सूर्य अर्घ्य देने के बाद जो जल नीचे गिरा हुआ है उसको अपने हाथों पे उठा करके अपनी दोनों आँखों से लगा लें। ये 2 उपाय आप करें। तीसरा उपाय है कि आप सूर्य चालीसा का पाठ करें, तो उससे सूर्य का जो अशुभ प्रभाव है वो हमारी जन्म कुंडली से दूर हो जाएगा। सूर्य यदि हमारी जन्म कुंडली में शुभ है तो उसको और भी अच्छा करने के लिए भी हम, उसका और बल बढ़ाने के लिए भी हम यही उपाय करें तो उस सूर्य के बल और भी बढ़ जाएंगे, वो हमारी जन्म कुंडली में हमें और भी अच्छा फल प्रदान करवाता है। तो आज हमने बात की सूर्य हमारी जन्म कुंडली में शुभ अशुभ में क्या प्रभाव देता है, क्या पढ़ाई करवाता है, क्या व्यापार करवाता है, सूर्य द्वादश अर्थात 12 भावों में क्या फल देता है, सूर्य अपनी महादशा में क्या फल देता है। इस पर भी हम आगे वीडियो बनाकर आपके सम्मुख लाएंगे, आपको ये जानकारी भी मिलेगी। अभी हम एक एक ग्रह से संबंधित पढ़ाई, व्यापार और शुभ अशुभ है तो हमारे शरीर में क्या बीमारी, क्या रोग पैदा करेगा, इस पर बात कर रहे हैं। आज हमने सूर्य का विश्लेषण किया, अगली वीडियो में चंद्रमा का विश्लेषण करेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली में भी आप देखें, तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया इस प्रकार से ये बिल्कुल प्रमाणित करके ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को, इस फलादेश को पहले दूसरों की कुंडलियों में देख चुका हूँ, तभी मैंने आपको बताया है, जिससे कि आप भी किसी की जन्म कुंडली में देखें तो आप जिसको जो बताओगे वो कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सटीक फलादेश बैठेगा ये आपका। यदि आप ज्योतिष में फलित सीखने के इच्छुक हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो में चंद्रमा के विश्लेषण में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।